एक टर्म है मेजरमेंट, दूसरा है एस्टिमेशन, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टर्म। एस्टिमेशन भी हम बहुत अधिक यूज करते हैं और मेजरमेंट भी बहुत अधिक यूज करते हैं। एस्टिमेशन क्या है? इट इज द क्विक एंड रफ जजमेंट, क्विक एंड रफ जजमेंट अबाउट एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल जजमेंट अबाउट any physical quantity. Suppose we have to judge anything. Means suppose हम किसी कार को ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं, या कोई पार्किंग एरिया है वहां पर कोई व्हीकल पार्क कर सकते हैं कि नहीं, ये हम एक्चुअल में मेजर नहीं करते हैं कि कार की ब्रेड्थ क्या है और जो पार्किंग एरिया है उसकी क्या ब्रेड्थ। हम इस चीज को नहीं, हम केवल जज कर लेते हैं कि वेदर इट इज पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इफ यू आर कुकिंग फूड, तो हम जब साल्ट या मसाले ऐड करते हैं तो उनको एक्चुअल में मेजर नहीं करते कि इतना 5 ग्राम है 10 ग्राम है। हम केवल क्या है 1 टीस्पून 2 टीस्पून ऐसे उनको ऐड कर देते हैं, मतलब केवल क्या है रफली ऐड। It's clear. So in most of the cases in day-to-day life, estimation is very helpful. पर अगर हमको कोई कॉस्टलियर आइटम खरीदना हो, जैसे तुमको मार्केट गए, सब्जी मंडी गए, तुम धनिया मिर्चा क्या है उसको एस्टिमेशन की हेल्प से भी खरीद लेते हैं कि 10 रुपए की धनिया दे दो, 10 रुपए की मिर्चा दे दो। पर अगर हमको गोल्ड खरीदना हो तो हम एस्टिमेशन की हेल्प नहीं लेंगे, ना तो सेलर उसको एस्टिमेशन की बेसिस पर सेल करेगा, ना बायर उसको एस्टिमेशन की बेसिस पर परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट मेजर किए हुए देश रहा है, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ 1 पर्सन। एक पर्सन को डेफिनेटली लॉस होगा। हो सकता है सेलर पे कर रहा हो मोर देन 10 ग्राम का प्राइस एंड ही इज गेटिंग ओनली 10 ग्राम गोल्ड, या बायर क्या है ही इज गेटिंग प्राइस ऑफ 10 ग्राम एंड गिविंग मोर गोल्ड, मोर देन 10 ग्राम गोल्ड ही इज गिविंग। प्राइस उसको 10 ग्राम का मिल रहा है पर वो उससे अधिक का वो दे रहा है। तो वहां पर हम क्या है इसकी मेजरमेंट की हेल्प लेते हैं। Measurement means क्या है? To know the accurate value of any physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। It's clear? That method is called the measurement। इसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट इज कंपैरिजन of any unknown quantity with the help of known quantity of same type। मतलब उसी टाइप की किसी नोन क्वांटिटी से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। सपोज यू हैव टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दिस लाइन। हमको इस लाइन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो देख लो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे, इस टाइप की एक स्केल लेंगे, प्लास्टिक की स्केल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और हमको मालूम है कि इस डिवीजन से इस डिवीजन तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ऐसा
ये डिस्टेंस हमको मालूम है कि इतनी क्या है 1 सेंटीमीटर। सो वी विल कंपेयर दिस अननोन लेंथ, अभी हमको इसकी लेंथ नहीं पता है। वी विल कंपेयर दिस अननोन लेंथ विद द हेल्प ऑफ द स्केल हैविंग नोन लेंथ, या एक स्केल लेंगे जिसकी लेंथ क्या है हमको नोन है, जिसमें डिवीजन्स के बीच की लेंथ क्या है हमको पता है, चाहे वो इस डिवीजन से इस डिवीजन हो या दो स्मॉल डिवीजन के बीच की हो। आया समझे? जैसे 55 से 56 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन्स है, हर एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या है 1 mm। मतलब ये जो स्केल है इसमें हमको ये एक नोन लेंथ की स्केल है। वी नो द लेंथ ऑफ 2 डिवीजन्स ऑफ दिस स्केल, इस स्केल के दो डिवीजन्स के बीच की कितनी लेंथ होगी दैट इज नोन टू अस। सो दिस इज ए नोन स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल कंपेयर टू दिस, हम इसको कंपेयर करेंगे। मतलब मेजरमेंट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी, any unknown quantity with the help of known quantity of same type. It's clear? Now see here, this known quantity is called unit. Known quantity, this known quantity, Q means quantity, is called unit. And number of times known quantity is contained in unknown quantity. It's called magnitude. सपोज इसकी लेंथ कितनी आती है, सपोज 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर आती है। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर तू समझ सकते हो कि ये लेंथ क्या हमने बताया 1 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज कंटेन्ड हियर इन हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स। ये लेंथ क्या है, इतनी लेंथ का 8 टाइम्स। आए सजे? इस नोन लेंथ का ये लेंथ हमको नोन है, इसका 8 टाइम्स ये अननोन लेंथ है। मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब देख लो इस 8 में क्या है, इसको हमने लिख लिया 8 इंटू 1 सेंटीमीटर। 8 क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज 1 सेंटीमीटर, it is the size of unit or simply unit। सिंपली हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं। अब देख लो मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या है, n है, और यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर u, ब्रैकेट के अंदर यूनिट को इस तरीके से लिखा जाता है। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल n एंड साइज ऑफ यूनिट ये u हो गया। आए समझे? अब देख लो अगर यही लेंथ हम क्या करें, मिलीमीटर में मेजर करें, द सेम लेंथ इफ इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। मिलीमीटर तुम देख रहे हो, हमने अभी बताया है कि जैसे ये स्केल है तो इसको थोड़ा स्टैटिक हो जाने दो। यहाँ पर 55 से 56 के बीच में 10 डिवीजन्स है, हर एक डिवीजन की लेंथ कितनी है 1 mm। तो अगर हम 1 mm वाली लेंथ से कंपेयर करें तो दिस लेंथ, इस लेंथ को जो अभी हमने मेजर किया है उसको अगर हम 1 mm की लेंथ से कंपेयर करें हमको क्या मिलेगा, दैट इट कम्स आउट 80 mm। 80 mm। यहां पर यूनिट क्या हो गई मिलीमीटर, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 80। तो देख लो अगर अभी हम ये पूछें कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कौन सी यूनिट बिगर है, कौन सी बिगर, बताओ विच वन इज बिगर।
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बिगर है और मिलीमीटर क्या है, स्मॉलर। मैग्नीट्यूड का क्या हुआ, जैसे ही यूनिट स्मॉलर हो गई मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बिगर हो गया। मींस साइज ऑफ यूनिट डिक्रीजेज, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। मींस एन और यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम सेम लेंथ को मीजर कर रहे हो, सेम मास को मीजर कर रहे हो, सेम एरिया को मीजर कर रहे हो, वहां उसके लिए मैग्नीट्यूड साइज ऑफ यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड इज now here you can see that magnitude is inversely proportional to the size of unit. It's clear for a given physical quantity. Given physical quantity, what is the relation? This मतलब n into size of unit क्या है, ये कांस्टेंट है। मतलब क्या है, जैसे ये एक पेन है, इसका मास हम डिफरेंट यूनिट्स में निकाले। एक यूनिट सपोज U1 है, उसमें इसका मास आता है N1। एक यूनिट U2 है, उसमें इसका मास आता है N2। ग्राम में हमने निकाला तो मास आया N1, सेंटीग्राम में निकाला मास आया N2। तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, इस वाले यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, N1U1। क्या लिखी जाएगी, N1U1। दोनों चीजें लिखनी, मैग्नीट्यूड भी लिखना, जैसे अभी हमने लिखा था 10 सेंटीमीटर। हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ की लाइन 10 है, हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ की लाइन 1 सेंटीमीटर। इसलिए हमको पूरा मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साइज ऑफ यूनिट भी बतानी पड़ेगी। सो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इस यूनिट में मैग्नीट्यूड N1 है, तो क्या लिखेंगे, N1U1। जैसे N1 यहाँ 10, U1 क्या 1 सेंटीमीटर। यहां पर क्या है N2U2। बट दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के मेजरमेंट है तो दोनों क्या होंगे, बराबर। N1U1 will be equal to N2U2। इसलिए सो दिस विल रिमेंबर। अब देख लो, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम बता रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तुमको कुछ कुछ मालूम भी होगा। पहले एक सबसे ओल्ड सिस्टम था FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इन सेकेंड। उसके बाद एक सिस्टम आया CGS सिस्टम, यूनिट्स का सिस्टम, जिसमें लेंथ वाज मेजर्ड इन दिस यूनिट सेंटीमीटर, मास को किस यूनिट में मेजर करते थे, ग्राम में, एंड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकेंड। देन आया एक MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, in which length is measured in meter, mass in kilogram and time in second। बाद में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कैसे ना तो मीटर में यूज कर सकते, ना किलोमीटर, ना वहां पर अकेले सेकंड से काम चलेगा। तो सिंस देयर वेर बिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो बाद में क्या हुआ, एक 1860 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस, जिसको क्या कहते थे, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स। on weights and measures। 1860 के पहले क्या होता था,
सेम फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट यूनिट्स होती थी इन द डिफरेंट कंट्रीज। जैसे इंडिया में ही अगर तुमने सुना हो, जिसका गांव से टच होगा उसको मालूम होगा कि मास को कैसे मीजर करते थे, मन में, शेर में, पसेरी में अभी भी यूज किया जाता है। पर ब्रिटेन में क्या है, पाउंड यूज होता था। और ये नहीं पता था कि उनका एक पाउंड हमारे यहाँ कितने मन या शेर या पसेरी के बराबर है। ऐसा कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं था। इंडिया में क्या है, लोग सूरज की परछाई देख के ये क्या है टाइम डिटरमाइन कर लेते थे, और दूसरे कंट्रीज में दूसरी टेक्निक थी। सो या डिस्टेंस इंडिया में क्या है, माइल्स में, मील इतने कोस डिस्टेंस है, ये ऐसे मीजर की जाती थी। ब्रिटेन में क्या था, वही फुट में मीजर की जाती थी। और ये नहीं पता था कि हम उनके कितने फुट हमारे 1 माइल्स के बराबर है। सो एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मीजर्स बुलाई गई, साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया टू हैव ए यूनिफॉर्म, to have a universal system of units all over the world. एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो सबको एक्सेप्टेबल, जिसको सबको मानना है। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री कहे कि हम उससे को नहीं मानेंगे। सो ये एक सहमत बनी कि हर एक जगह पर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, मतलब लेंथ को एक ही यूनिट में मीजर किया जाए, मास को एक ही यूनिट में मीजर किया जाए, मतलब वो यूनिट क्या हो, स्टैंडर्ड यूनिट्स हो। इसको बनाने के लिए एक ब्यूरो बना दिया गया, इंटरनेशनल। अगर ये कर दिया जाए कि मीटर तो अलग अलग कंट्रीज क्या है, मीटर का साइज अलग अलग कर सकते हैं कि 1 मीटर की लेंथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं इतनी है, यूएस वाले कह रहे हैं 1 मीटर इतना है। तो ऐसा ना हो, ऐसी कोई एम्बिग्विटी ना हो, ऐसा कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो उसके लिए उन्होंने एक बना दिया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, एक पेरिस में प्लेस है, सर्व इन पेरिस। तो वहीं पर इस ब्यूरो का हेड ऑफिस बनाया गया, सर्व्स इन पेरिस। एंड दिस ब्यूरो हैज बीन गिवन एवरी अथॉरिटी टू डिफाइन एनी यूनिट और टू मॉडिफाई इट। इस ब्यूरो को ही ये सब पूरी अथॉरिटी दे दी गई कि वो किसी भी यूनिट को डिफाइन करे और उसको मॉडिफाई करे। ऐसा अगर जरूरत हो तो उसको मॉडिफाई करे, ये इस ब्यूरो को ये पूरी एक अथॉरिटी दी गई। ऐसा समझे, जैसे कि क्या होता है क्रिकेट में, क्या होता है आईसीसी होता है, तुमको मालूम होगा। आईसीसी जो कहेगा दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। उसी तरीके से यूनिट्स में यही है। यूनिट्स में क्या है, ये बॉडी जो कह देगी वही क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। ऐसे तो इस यूनिट ने एमके, इस ब्यूरो ने क्या किया, एमके सिस्टम को इनलार्ज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसमें 4 और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स ऐड कर, और उस सिस्टम को नेम किया एसआई यूनिट। जो एमके सिस्टम था उसको इन्होंने रिवाइज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, एंड बिसाइड्स दीज 3 यूनिट्स दे हैव एडेड 4 मोर यूनिट्स इन दैट, और उस सिस्टम को नेम कर दिया स्टैंडर्ड यूनिट्स।
स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल वो फ्रेंच में इसको कुछ अलग कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल कुछ कहते हैं, ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवेयर, हर जगह ये क्या है, एक्सेप्टेबल है। आए समझे? अब देख लो ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे बेसिस क्या था। हम लोगों को मालूम है देर आर बिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिनको हम मीजर कर सके, बिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर अभी हम ही लिखना शुरू करें तो हमको बहुत सारी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मास है, एरिया है, वॉल्यूम है, पेरीमीटर है, डेंसिटी है, फोर्स है, वर्क है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, प्रेशर, इम्पल्स, मोमेंटम। अगर हम लोग लिखना शुरू करें बहुत सारी है, चार्ज है, करंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, 10th में तुमने पढ़ा है, हीट कैपेसिटी है, latent heat है। So there are billions of physical quantity and it is not easy to memorize to have the unit, separate unit for each quantity. It is not possible to have a separate unit of every physical quantity. Not possible to have a separate unit for all physical quantity. हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक सेपरेट यूनिट रख पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझे? क्योंकि अगर हम रख भी ले तो क्या है, उनको याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि देर आर बिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन देयर विल बी बिलियंस ऑफ यूनिट्स एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द यूनिट्स। सभी यूनिट्स मेमोराइज कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। तो इस ब्यूरो में ये डिसाइड किया गया टू हैव फ्यू क्वांटिटीज एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। इनको हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। सो टू हैव फ्यू क्वांटिटीज एज फंडामेंटल क्वांटिटी and with the help of units of these fundamental quantity we can derive the units of other quantity। मतलब ये ब्यूरो में ये डिसाइड किया गया कि कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज असाइन कर दिया जाए, उनकी यूनिट्स को डिफाइन कर दिया जाए, एंड आफ्टर डिफाइनिंग देयर यूनिट्स we can derive the units of other quantities with the help of इनकी यूनिट्स। इनकी यूनिट्स को उन्होंने क्या नेम किया, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। अब देख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी। सो सेम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हम बता दे रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर those quantities are those basic quantity with the help of whose unit we can derive units of other quantities।
are those basic quantities with the help of whose unit we can derive the units of other quantities. I said these units of fundamental quantities are called fundamental units. इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. एंड दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. इनकी एक खासियत है, दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट. जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं हम बता रहे हैं. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. सो जिसमें तुम्हारी क्या है, एक तो है लेंथ है, मास है, टाइम है. ये तो पहले से ही 3 थी जो एमकेएस सिस्टम में थी. फिर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ, लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. नाउ सी हियर, these are the 7 fundamental quantity. और इनकी जो यूनिट्स इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मीजर्स ने असाइन की थी, तो लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड. देयर आर वेरियस अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ आल्सो, वेरियस अदर यूनिट्स ऑफ मास आल्सो, बट द फंडामेंटल यूनिट इज दिस. जो एसआई यूनिट है वो ये तुम्हारी क्या है, एसआई यूनिट. एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला. इसको लिखते हैं फुल फॉर्म इसका क्या है, कैंडिला. इसका मीनिंग अभी बाद में बताएं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज मोल, तुमने पढ़ा होगा मोल. ऐसे तो ये एसआई यूनिट्स है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है. अब ये यूनिट्स आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. अभी हमने कहा फंडामेंटल यूनिट्स, दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 kg हो. ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है. देयर इज नो सच रिलेशन. ऐसा नहीं हो सकता है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 10 केल्विन. क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. अब देख लो, इनकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज एरिया, देयर इज नो नीड टू हैव ए सेपरेट यूनिट ऑफ एरिया. कोई भी एरिया हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोई भी एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरिया मिलेगा. जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फार्मूला होता, पाई आर एल. आर भी एक लेंथ है, एल भी एक लेंथ. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. आर भी एक लेंथ है, एच भी एक लेंथ है. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर. लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया. सो देयर इज नो नीड टू हैव ए सेपरेट यूनिट ऑफ एरिया. वी कैन डिटरमाइन यूनिट ऑफ एरिया
बाई मल्टीप्लाइंग यूनिट ऑफ लेंथ हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 बार, मीटर स्क्वायर। ऐसा मतलब एरिया एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसकी यूनिट हमने लेंथ की यूनिट की हेल्प से डिटरमाइन कर दी। वॉल्यूम, वॉल्यूम की अलग से यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। इफ वी मल्टीप्लाई द यूनिट ऑफ लेंथ साइज वी विल गेट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आए समझे। इसी तरीके से डेंसिटी, तुमको मालूम है डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज मास अपान वॉल्यूम। मतलब मास तो फंडामेंटल यूनिट है, मास की यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट है जो तुमको मालूम है किलोग्राम। ऐसा वॉल्यूम की यूनिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ की यूनिट को 3 बार मल्टीप्लाई करके। मतलब डेंसिटी की अलग से यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा जैसे अगर हम देखें फोर्स, पहले देखें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम एक फंडामेंटल लेंथ है, और लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ की यूनिट क्या होती, मीटर अपॉन सेकेंड। मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट फाइंड आउट करनी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस। तो यूनिट इसकी वही होगी जो वेलोसिटी की होगी, मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे पूछा जाए 30 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस निकालें, चेंज निकालें, तो 20 मीटर पर सेकेंड, यूनिट तो वही रहेगी। ऐसा तो देख लो एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल सेकेंड। जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ms -2, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। means there is no need to have a separate unit of acceleration। अगर हम लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट से 2 बार डिवाइड कर दें, हमको एक्सीलरेशन की यूनिट मिल जाएगी। लेंथ की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमको क्या है, वेलोसिटी की यूनिट मिल जाएगी। देखो फोर्स, हम फोर्स क्यों बताना चाहते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट हमको मालूम है फंडामेंटल क्वांटिटी किलोग्राम, एक्सीलरेशन की ये है। मतलब क्या है, फोर्स की यूनिट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, मास की यूनिट को लेंथ की यूनिट से मल्टीप्लाई करें एंड टाइम की यूनिट से 2 बार डिवाइड करें। मास की यूनिट को लेंथ की यूनिट से मल्टीप्लाई करें और टाइम की यूनिट से डिवाइड करें 2 बार, तो हमको क्या मिल जाएगी, फोर्स की यूनिट। ऐसा पर यहां पर इसकी एक अलग भी यूनिट, वो क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। कुछ कुछ जगहों पर क्या है, अलग से भी यूनिट है। जैसे ये जो हमने डिराइव किया, ये बाद में एक यूनिट और दे दी गई, न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से वर्क, वर्क की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको एक अलग नेम दिया भी गया है, जूल। क्या है, जूल। आए समझे। So there are some separate units of some of the physical quantities, पर सबकी नहीं। तो अब देख लें मतलब क्या है, हम एक बार फिर से देख लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, आर दोज बेसिक क्वांटिटीज
with the help of whose units we can determine the units of other quantities. Units of fundamental quantities are called the fundamental units. अभी सब दोनों लोग कनेक्ट हो देना फिर से